वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लास में आज सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, आज हमारा क्या टॉपिक है? परमाणु ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो आइए आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के संसार में चलते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी काम करता है और न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, उन सभी पहलुओं को हम लोग बारी बारी से जानेंगे और उसका जीवन में जो है कि किस प्रकार से वह जीवन को प्रभावित कर रहा है, उन सब तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु ऊर्जा, तो हम लोग पहले यही मूल बात समझ लेते हैं। जब टॉपिक स्टार्ट हो तो शुरुआती दौर में टॉपिक ही जान लेना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुरुआती टॉपिक आप समझ गए तो आपको वो सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, एनर्जी क्या है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारे वैसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे खनिजों के बारे में अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो हमने पाया, जैसे मान लीजिए जैसे आप एनर्जी जो है आप विभिन्न माध्यमों से तैयार कर सकते हैं, जैसे कोयला वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोयला के अंदर कुछ अन्य मटेरियल से, ठीक है, जब एनर्जी तैयार करते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि जो एक तरह से इसको बोल सकते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो उससे जो है कि नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम लोग नाभिकीय, हिंदी में इसको नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं, और इसको हम लोग एटॉमिक एनर्जी भी करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दो नाम से जान सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी बोलिए या तो न्यूक्लियर एनर्जी बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम। तो कुछ वैसे पदार्थ हैं, ठीक है, मटेरियल, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किए जा सकते हैं। तो प्रकृति में वैसे पदार्थ पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग उन पदार्थों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला नाम आता है आपका यूरेनियम। ठीक है, आपने यूरेनियम का नाम सुन रखा होगा, आपने थोरियम का नाम सुन रखा होगा। मैं बारी बारी से लिख दे रहा हूँ अगर आपको सहूलियत के लिए। ठीक है, एक है आपका यूरेनियम, जो है यूरेनियम। ठीक है, एक होता है आपका थोरियम। क्या है? एक है आपका थोरियम है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेगा थोरियम के अलावा? थोरियम के अलावा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। थोरियम है। इसके बाद आप ग्रेफाइट वगैरह भी हो, इसी का टेक्निक आता है। ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे आप, ग्रेफाइट वगैरह जो है कि इसी में आएगा। ठीक ना, तो इस तरीक़ा से हम लोग विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं कि इसके अलावा भी अन्य कुछ और है, लेकिन हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है यूरेनियम पर। यानी कि इसका बेस मटेरियल जो होगा, इसका जो बेस मटेरियल होगा न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो बेस मटेरियल होगा, बेस मटेरियल जो बेस मटेरियल होगा उसको हम लोग यूरेनियम लेने वाले हैं। ठीक है, U-235, ठीक है, U-35 के या U-38 जो है कि इसको हम लोग रख सकते हैं। इसी से ना न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है। कैसे होता है वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, अब यह जो है कि एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में बोले तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, एक को न्यूक्लियर एनर्जी, सॉरी, एक को हम लोग ना नाभिकीय संवहन बोल सकते हैं और एक को नाभिकीय
विखंडन बोल सकते हैं। तो जो आपका परमाणु ऊर्जा तैयार होता है, जो आपका न्यूक्लियर ऊर्जा तैयार होता है, उस वह जो है विखंडन के बेस पर काम करता है, यानी कि विखंडन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन के हिसाब से यह काम करता है। तो हम लोग वो चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग वो चीज़ समझते हैं एक्चुअली वो है। ठीक है, देखिए एक होता है आपका नाभिकीय समय। ठीक है, एक क्या हुआ है आपका नाभिकीय समय। ठीक है, आपका नाभिकीय समय होता है, नाभिकीय समय। और एक होता है आपका नाभिकीय नाभिकीय संलयन क्या है? देखिए, जब नाभिक यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, जब कोई भी है न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन जो है कि आपस में जब जुड़ करके जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम संलयन बोलते हैं। और एक बड़ा नाभिक बोलते हैं। ठीक है, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में, बड़ा नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में, हमारे बड़ा नाभिक क्या हो जाएगा, छोटा जब हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में वह टूट जाएगा, तो उसको हम लोग ना नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी न्यूक्लियर एनर्जी तैयार होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार होता है वह नाभिकीय विखंडन के बेस पर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग विखंडन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक नाभिक है और यह नाभिक जो है मतलब जुड़ रहा है, एक जो है कि मैंने जुड़ने की विधि पर काम करता है। ठीक है, और यह जो है कि मतलब छोटे छोटे नाभिक जो है मिल करके ना एक बड़ा बड़ा दिए हो गया संलयन आपका। और इसमें क्या होगा विखंडन में, एक छोटा नाभिक है, ठीक है, और या बड़ा नाभिक है और यह बड़ा नाभिक जो है ना टूट करके छोटे नाभिकों में बढ़ जाएगा, टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में यह इस प्रकार से विखंडित हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसके आधार पर यानी कि जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन के बेसिस पे आपका न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वह न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट करता है। देखिए, कुछ जो है या न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने वाला यूनिट, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है या नाभिकीय ऊर्जा है उसका जनरेट करने वाला यह यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर देखिए यूनिट जो है कि लगा हुआ है और यह यूनिट क्या काम कर रहा है, यह यूनिट जो है आपका क्या उत्पादन कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी जो है यह जनरेट करने के लिए यह बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। एक चीज और हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे इस विजुअल के माध्यम से, यह जो जो यूनिट लगाया गया है वह यूनिट जो है ये नदी के किनारे पर लगाया गया है। ठीक है, तो इस बात से हम यह बताना का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में, ठीक है, जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह जो है लगाए गए हैं या बात में जो भी मतलब या कंपनियों, अगर कोई कंपनी भी लगाया जाता है ना तो जनरली उन्हीं साइड में लगाए जाते हैं मतलब समुद्र से इलाका नज़दीक होंगे, जहाँ पे नदी से नज़दीकी होगी या कोई भी बड़े तालाब होंगे या कोई नहर वगैरह होगा उसके किनारे पर लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे मतलब कारण है कि जैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है या उस तरीके से पढ़ने उनको पानी वगैरह सप्लाई चाहिए होगा, उसके लिए तो हम वहाँ से आसानी से कैरी कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर लगाते हैं। इसलिए अलग हुआ। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से यानी कि
न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें जो हमने आपको बताया कि इसमें थोरियम होता है, ग्रेफाइट वगैरह जो भी है, या यूरेनियम वगैरह जो भी है, यह इसका बेस मटेरियल होता है। लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 और ये आपका 235 और 238। अगर आप साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, ठीक है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये कौन पीरियोडिक टेबल में कौन से स्थान पर आए गए हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा नेचर वगैरह हल्का सा जानेंगे कि हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हम इसका केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जियोग्राफी में केमिस्ट्री ज़्यादा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस चलेगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन आई थिंक मुझे लगता है कि बेहतर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली में हम लोग ये भी देखेंगे कि यूरेनियम होता कैसा है। ठीक है, यूरेनियम होता कैसा है, तो जस्ट लाइक कोयला वगैरह देते होंगे ना, उसी प्रकार से ये भी होगा। चलिए ये दिखाया जाता है। देखिए, ये आपका जो है यूरेनियम है। ये क्या है आपका, ये क्या हो गया, यूरेनियम हो गया। ये क्या है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देखिए ये पीरियोडिक, ठीक है, यह पीरियोडिक टेबल है, यह पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे नीचे जो आपका लेथिनाइट और एक्टिनाइट होता है, ठीक है, तो वो जो एक्टिनाइट होता है ना, एक्टिनाइट में जैसे यह यूरेनियम आपको देखने के लिए मिलता है, यूरेनियम। ठीक है, और इसकी अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो आकृति आपको दिखाई दे रहा है, आकृति देख रहे होंगे, जस्ट लाइक कोयला का जो आकार होता है उसी तरीका से होता है। ठीक है, और ये जस्ट लाइक वैसा ही होता है। ठीक, लेकिन यह बहुत जो है कि बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है कि एनर्जी जनरेट करने में किया जाता है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। ठीक, यह जो है कि थोड़ा सा इसमें अभिक्रिया वगैरह जो है कि फास्ट होता है, और उन्हीं फास्ट होने की वजह से इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि यह जो है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, जो यूरेनियम है इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर एरिया की बात की जाए, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जो यूरेनियम उत्पादन करता है। तो आपने सुन रखा होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की, भारत में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन जो कि जादूपुरा करता है। जादूपुरा झारखंड में। कहाँ पे है, जादूपुरा झारखंड में है। एक तो है अरावली की पहाड़, ठीक है, अरावली की पहाड़ी, और एक जादूपुरा जो सिंहभूम जिला है। ठीक है, सिंहभूम जिला जो झारखंड में है वहाँ पे, और एक अरावली की पहाड़ी जो राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ से यूरेनियम भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता है। वहीं यूरेनियम का इस्तेमाल जो है कि बहुत बड़े पैमाने पर कर करके, और ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इसी में हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि आगे हमारा और टॉपिक इससे और क्या क्या निकल करके आ सकते हैं। हम लोग उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे भारत में वह कौन कौन से क्षेत्र हैं। मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसका क्षेत्र यह है कि वितरण जो है कि किसका वितरण इसका भैया यूरेनियम का, यूरेनियम का वितरण देखेंगे। यूरेनियम वितरण जब देखेंगे हम 2 क्षेत्र देखते हैं। यूरेनियम के क्षेत्र देखिएगा तो हम उसमें 2 क्षेत्र देखेंगे। एक क्षेत्र आपका आएगा
झारखंड ले लेते हैं, ठीक है, झारखंड, एक है आपका झारखंड। झारखंड का कौन सा इलाका? झारखंड के नाम सुने वो सिंहभूम, ठीक है, मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, सिंहभूम का नाम आ रहा है। सिंहभूम का एक जगह है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। और एक जगह है आपका राजस्थान बोले तो, ठीक है, राजस्थान का अरावली पहाड़ी, ठीक है, अरावली वो क्षेत्र है जो यूरेनियम का उत्पादन इन क्षेत्रों से विद्युत पैमाने पर होता है। और इसमें भी एक और बात बता दिया जाए कि यह वाला इलाका जो है जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा जो है विश्व प्रमुख है, विश्व में फेमस है, ठीक है, यूरेनियम उत्पादन में जादूगोड़ा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और 5 जगह जो है आपका कहाँ पर है? भारत में, झारखंड में, ठीक है। सौभाग्य बनाइए यूरेनियम का उत्पादन भी भारत कर रहा है और उसका प्रयोग भी किया जा रहा है बहुत बड़े, ठीक है। अब इन वर्गों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट देखेंगे, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। सब सर्वाधिक मात्रा में ये उत्पादन करता है, ठीक है। और इसकी कुछ और भी पहलुओं को हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी कुछ और भी पहलुओं को हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और यह काम करता कैसे है, यह फंक्शन जो है कि कैसे करता है, यह फंक्शन जो है कि कैसे करता है, या फंक्शन बोले यानी कि कार्य बोलिए, या तो जनरेट जो है कि बिजली जनरेट जो है, एनर्जी जनरेट कैसे करता है, ठीक है। हम लोगों को ये चीज़ देखना है। तो हमने देखा कि जैसे एक बड़ा यूनिट लगाया गया, ठीक है, या एक यूनिट समझ लीजिए, ठीक। और खास करके आपके लिए यह जो है कि डायग्राम जो है कि तैयार किया गया है। आप इसको मिस नहीं मत कीजिए, आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से जो है आपका फंक्शन करता है या कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं वजन, एक मतलब हम लोग कंटेनमेंट बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना कि रोड्स या यूरेनियम फ्यूल हो गया, ठीक है, यूरेनियम फ्यूल हो गया, इसमें भरा हुआ है यूरेनियम फ्यूल, यूरेनियम ईंधन को यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है कि यह एक जनरेटर लगा हुआ है, ठीक, और यह जो है कि एक यहाँ से रॉड जुड़ा हुआ है, यूरेनियम फ्यूल है या तो बर्तन है, इस बर्तन पात्र बोल सकते हैं, इसमें देखिए अगर देखा जाए तो हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अब यह जो है कि ये यहाँ से फिट हो गया, फिट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे कनेक्ट करके एक टरबाइन को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अर्थात ये जो आपको फ्यूल वाला एरिया है उसको जो कवर किया हुआ है, यहाँ से फ्यूल चल रहा है, वहाँ से ये रिलीज कर रहा है, रिलीज करने के बाद इससे इसका कनेक्शन किया गया है, ठीक है। और उसका कनेक्शन जो है कि एक कंडेंसर से भी नीचे से किया हुआ है, यानी कि एक पंप के थ्रू कंडेंसर से इसको जोड़ा गया और ऊपर जो है टरबाइन लगाया हुआ है, ठीक है। टरबाइन क्या होता है? एक चक्का जैसा पहिया जैसा होता है, उससे जस्ट लाइक नाव पंखी वगैरह मान लीजिए वो अब बहुत वो स्पीड वगैरह में घूमता है, जो बिजली उत्पादन में लगता है, ठीक है। और यह जो है कि एक आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप एक जनरेटर भी लगा हुआ है, ठीक है। और जनरेटर से जो है जुड़ा हुआ है आपका ट्रांसफार्मर, और नीचे से ना कंडेंसर है, ये कूलिंग वाटर जो है कि यहाँ से ठंडा जल जो है, ठंडा जल जो है यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक, और यह इसका ठंडा जल के लिए पंप लगाया गया है। कोल्ड वाटर का बेसिन है, इस बेसिन से ही कोल्ड वाटर इसमें पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, वो उसका टेम्परेचर जो है कि मतलब संतुलित बनाने के लिए, उसका जो टेम्परेचर है इसको बैलेंस करने के लिए या कूल वाटर जो है कि कूलिंग वाटर इसमें अवेलेबल कराया जाता है। और यह प्रोसेस हो करके ना, यह ट्रांसफार्मर इससे लगा हुआ है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का काम यह है बिजली को कन्वर्ट करना नहीं, यह इन चीज़ों को इस जनरेटर से ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिट होता, और यहाँ से यह यहाँ आया, और यह वार्म वाटर के इनलेट इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, और यह जो है कि यह बड़े से यह चिमनी टाइप से है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं चिमनी, देखिए ना ईट भट्टे वाला, इस तरह से ये उससे जुड़ा हुआ है। फिर इसलिए मैंने इसको कूलिंग टावर कहा है। ठीक है, यह कूलिंग टावर है, और यह वाटर रिपोर्ट यहाँ से जल का वाष्प कर सकते हैं लोग, वाष्प बन करके वो रिलीज कर जा रहा है। और यहाँ ऐसे ही जाकर यहाँ से एक 12 ट्रांसफार्मर से निकल करके ना तारा मारे गए हैं, और इससे हो करके जब गए हैं वो यहाँ पर देखिए सिटी जो है आपका क्या होता है, सिटी जो है आपका जनरेट होता है। ठीक है, सिटी क्या हो जा रहा है आपका जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, और इस तरीक़ा से यह फंक्शन भी इस प्रकार से यह कर रहा है, इस प्रकार से क्या बना एनर्जी बना ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से यह एनर्जी जनरेट कर ले रहा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में, ठीक है, और इसकी ज़रूरत जो है कि क्यों महसूस हुई, और यह कब से शुरुआत किया गया। तो देखिए, क्यों महसूस हुई का जवाब है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राज्यों के लिए, ठीक है, वहाँ एनर्जी जो है कि डेवलपमेंट में अहम रोल निभाता है। ठीक है, एनर्जी जो है आपको विकसित होने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में, ठीक है, इस प्रकार से इसको अति आवश्यक माना जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी चलाने हैं, फैक्ट्री चलाने हैं, सिंचाई करते हैं, या इसके अलावा भी एनर्जी का उपयोग जो है कि छोटे से छोटे कामों जो है, छोटे से छोटे कामों को से लेकर बड़े से बड़े कार्यों को अंजाम देने हेतु जो है आपका एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, और या जो उसके इस्तेमाल या उसके लिए अलग अलग जगहों पर भारत के विभिन्न भागों में क्या बोलते हैं पावर स्टेशन बनाए गए। तो उन पावर स्टेशनों को बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत में किन किन जगहों पर पावर स्टेशन जो है कि बनाया गया। यहाँ से तो यह बिजली जनरेट यहाँ से तो आप जो है कि एनर्जी जनरेट कर लिए। ठीक है, यह एनर्जी जनरेट कर लिए। अब जो है कि वो चीज़ देखेंगे जिसमें एनर्जी जनरेट हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि भारत इस मामले में कहाँ पर अपना स्टेशन स्थापित की हुई है। ठीक है, उन्हीं सब बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम लोग पाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या पाते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हमको कुछ और देखने का अच्छा है। हम लोग इसको देखने से पहले ठीक है, अब परमाणु ऊर्जा आयोग करता है, यानी कि भारत में उसको बोल सकते हैं एटॉमिक एनर्जी ठीक है, की स्थापना जो है। ठीक है, तो देखिए भारत दरअसल, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भारत दरअसल 1947 में
आज़ाद हुआ था। और भारत में कुछ तरह से डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, कार्य बहुत कम हो गए, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत का अपराधी नहीं था, तो इस दिशा में बहुत काम कहाँ हो पाएगा डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्सेज से बहुत काम हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही 1947 से के बाद एक साल बाद 1948 में 48 आता है, तो उस समय 1948 में एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया जाता है, ठीक है, 1948 में एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया जाता है, ठीक है। नाम सुने होंगे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, जहांगीर भाभा के नेतृत्व में क्या बनता है, एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनता है। और नेहरू जी से सलाह भी लेते हैं, ठीक है, वह नेहरू जी से सलाह भी देते हैं कि हम करना चाहिए। उस समय नेहरू जी का मानना था कि हम लोग इतना है कि इस पर जो है कि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतना ध्यान नहीं देगा था, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस में रख करके यह काम भूमिका जहांगीर भाभा ने किया, ठीक है। तो वो शुरुआत में जैसे ग्रामीण में हमारे आपका महाराष्ट्र बोल दीजिए, महाराष्ट्र वगैरह की साइड में, तो वहाँ पर क्या किया गया। फिर उसके बाद 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान खोला गया, ठीक है, यानी कि ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान खोला गया। और उसको खोलने के बाद विकास में बहुत तेजी से रफ्तार हुआ, यानी भारत में जो डेवलपमेंट है इसमें जो विकास की बात करी जा रही है, जो परमाणु ऊर्जा है, जो नाभिकीय ऊर्जा है, उसकी जो विकास की बात करी जा रही है, उनमें बहुत तेजी से वृद्धि होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो होना जब स्टार्ट हुआ, आते 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 समय ऐसा आया कि उस जो उसके संस्थापक रहे होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम पर उनको सम्मान देने हेतु 1967 में इसका नामवा बदल के, यानी जो परमाणु ऊर्जा था, यानी कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जो था, ठीक है, इंस्टीट्यूट जो था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ठीक है, और इसको भारत के नाम से भी, ठीक है, इसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको एक फुल फॉर्म याद रखना है जो आपको आजीवन काम आने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बार्क, बार्क। तो बार्क कब बना भाई, बार्क इसको बोलते हैं इसे भाभा एटॉमिक भाभा टेक्निक रिसर्च, भाभा टेक्निक रिसर्च सेंटर सेंटर इसका नाम दिया गया। और जब कब दिया गया 1967 में, यही वाला जो था ना आपका जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, परमाणु ऊर्जा आयोग की आज भारत के नाम से जाना जाता है। इसको हम याद रखिए, भारत जो है कब से हुआ, 1967 से हुआ। उसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ। और बाद में इसी को ना परमाणु ऊर्जा संस्थान कहा जाने लगा। फिर जो कि आने वाले दिनों में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीका से जब पूरा ट्राम्बे में, यानी कि शुरुआत में आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। और अब भारत के किन जगहों पर वह फैल गया, ठीक है। भारत में विभिन्न जगहों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र खोले
खोले गए परमाणु पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के 20 जगहों पर खोले गए। उन 20 जगहों में से कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे। कौन जो है कि परमाणु विद्युत जो है ऊर्जा स्टेशन करके या क्रिएट करिए वो कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग वही देखेंगे कि क्या नाम है और वो पृथ्वी में लोकेटेड कहाँ पर है, उसका लोकेशन देखेंगे और वह उसका नाम देखेंगे, ठीक है। तो लोग आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के एक बार हम लोग बताते हैं क्या, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए देखिए भारत में इसको हम लोग वितरण भी बोल सकता है, ठीक है। हम लोग वितरण भी बोल सकते हैं, वितरण अंग्रेजी में बोले तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि भारत के किन किन जगहों पर, ठीक है, एनर्जी जो है अवेलेबल है, या यूनिट्स वैसे लगाया गया है। कैसा यूनिट आपको सिखाया तैयार है, यूनिट्स जो है आपको देख रखा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे यूनिट जो है आपने और किन किन जगहों पर लगाए जा चुके हैं वही चीज़ों को इसमें अभी देखने वाले थे, ठीक है। तो देखिए आपने जो पीला पीला वाला जगह देख रखा होगा, जो भी पीले वाले स्थान हैं उन पीले वाले स्थानों में, उन पीले वाले स्थानों में से ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ये आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटक है, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ देखेंगे इन जगहों पर किस किस नाम से ऐसे पावर स्टेशन के नज़दीक लगाए गए, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ दिख रहा होगा, हमारे नाम में यहाँ पर मेंशन कर सकूँगा, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर जैसे कि देखते हैं, जैसे कि देखते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि एक नरौरा है, मैं हिंदी में भी लिख सकते, ठीक है, हिंदी लिखे या अंग्रेजी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो नाम ही है कि नहीं। तो एक आपका इसको ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, तो कुछ चीज़ें देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर तो जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर दूसरा नंबर से मतलब नहीं है, या एक आपका नरोड़ा है, क्या नाम है, नरोड़ा। तो नरोड़ा कहाँ है, नरोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर क्योंकि हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। आपका नरोड़ा पावर स्टेशन भी लिखे या नरोड़ा भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है रावत भाटा, ठीक है। काका पर यहाँ से हम मद्रास आते हैं, ठीक है, मद्रास जो है आपका मद्रास एटॉमिक पावर, एटॉमिक मद्रास एटॉमिक पावर, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है कहाँ है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर अगर किसी की बात करते हैं तो एक है कैगा, कैगा एटॉमिक, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन ये जो है कैगा आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चौथे की बात करते हैं हम लोग तो एक है आपका काकरपाड़ा,
कटपारा, कटपारा कटपारा एटॉमिक पावर, ठीक है, स्टेशन, APS लिखते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन। कटपारा जो है आपका गुजरात में, कहाँ है? गुजरात। कटपारा आपका गुजरात में है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो आपका है एक तारापुर, तारापुर एटॉमिक तारापुर एटॉमिक स्टेशन, एटॉमिक स्टेशन तारापुर वाला हुआ महाराष्ट्र, कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। इसी प्रकार से अगर हम की बात एक है रावत भाटा, क्या है? एक रावत भाटा जो है आपका, रावत भाटा आपका राजस्थान से आपको रावत भाटा, ये सब जो है कि पावर स्टेशन से, क्या है? ये पावर स्टेशन से आप यहाँ पर भी चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ नरौरा है, नरौरा, ठीक है, नरौरा है यूपी में, ठीक है। ये वाला इलाका देख रहे हैं, ठीक है, ये इस साइड में, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में भी है, आपका पश्चिम भारत में भी है, और इस वाले भारत में, इस वाले हिस्से में देखिए बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा कि जो पावर स्टेशन है वो कहाँ है? ज़्यादातर लगाए गए हैं, ये देख रहे थे समुद्र के किनारे साइड रहे हैं, ज़्यादा विशेषकर देखने के लिए मिल रहा है, जो भी बता रहा था। इस प्रकार से आपके आज का चैप्टर खत्म होता है। ये जो बात एनर्जी है, जो एनर्जी है इस तरीका से जनरेट होता है, और इसका फंक्शन है कि किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा कहाँ पर है, वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। हमें मीडियम के बारे में भी जाना, और इस प्रकार से उसमें सम्मिलित होकर के किस प्रकार से वो एनर्जी क्रिएट करता है। इसके अलावा भी थोरियम वगैरह भी, थोरियम जिसको ना मोनोजाइट, थोरियम को मोनोजाइट नाम से जाना जाता है। उस थोरियम का भी इस्तेमाल जो है कि होता है, थोरियम केरल और तमिलनाडु साइड में पाया गया है, उसका भी प्रयोग होता है। थोरियम भी है, ठीक है, थोरियम भी है, वो केरला साइड में भी पाया जाता है, ठीक है, और साइड में पाया जा रहा है, और इन सबसे का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे ग्रेफाइट वगैरह का भी प्रयोग कि स्नेहक और बंधक के रूप में किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है साइंस पढ़ाई के उसमें आपको जो पता होगा। तो यह रहे आज के आपका जो एटॉमिक एनर्जी था, या नाभिकीय ऊर्जा जिसको कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कर सकते हैं, उसके बारे में आप आई होप आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको डिजाइन भी किया गया और साथ साथ एक्सप्लेन भी किया गया। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बाकी अन्य टॉपिक पर ऐसे ही आपके साथ आया जाएगा। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इसके लिए इतना ही रखते हैं।